जुलाई अगस्त के जो महीने हैं उसे मानसून महीनों का नाम दिया गया है क्योंकि इस दौरान बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा सब्जियों की खेती को कर सकते हैं जिनमें करेला, गोभी, भिंडी, तोरी, लौकी, कद्दू, टिंडियाँ और कई और दूसरी सब्जियाँ शामिल हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बरसाती टमाटर की खेती के बारे में। जब भी आप जुलाई, अगस्त या बरसात के दिनों में टमाटर की खेती को करते हैं, तो आपको बेस्ट वैरायटी लगानी चाहिए जो बारिश के पानी से फंगस का शिकार नहीं होती। क्योंकि बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा फसलों को फंगस लग जाता है, जिससे जो अगेती झुलसाओं की बीमारी है, जिसे अर्ली ब्लाइट कहते हैं, इस बीमारी के अंदर पत्तों पर गोल भूरे धब्बे बनते हैं और एक लेट ब्लाइट की बीमारी है जिसे पछेता झुलसाओ कहते हैं। इसमें पानी वाले धब्बे पत्तों पर बन जाते हैं। ये 2 फंगस वाली बीमारियां हैं जिससे फसल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप मेटाएक्सिल और मैनकोज़ेब 600 से 800 ग्राम फ़ी एकड़ में इसका स्प्रे कर दें तो आप इन 2 बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी। इस बीमारी की वजह से पौधे की आधी पैदावार कम हो जाती है। जितनी भी मर्ज़ी बेस्ट वैरायटी लगाई हो लेकिन विल्ट के हमले से बहुत ज़्यादा पौधे मुतासिर होते हैं। जब फसल के अंदर पानी ज़्यादा खड़ा रहता है तो विल्ट की बीमारी आ जाती है जिससे निचले पत्ते शुरू से ही गिरना शुरू हो जाते हैं और एंड तक गिरते हैं। इससे पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप नीले तोते का स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम को 1 लीटर पानी के अंदर मिला के फ़ी एकड़ में इसका स्प्रे कर दें। चौथे नंबर पर बहुत ही मेन बीमारी है, ये वायरस की बीमारी है। आम तौर पर आपने कपास के अंदर देखा होगा, भिंडी के अंदर येलो वायरस देखा होगा, टमाटर के अंदर येलो वायरस देखा होगा और उसके अलावा कई दूसरी फसलें हैं जिनके अंदर वायरस की बीमारी आती है। ये वायरस कोई आम बीमारी नहीं है बल्कि सफ़ेद मक्खी के काटने की वजह से आती है। सफ़ेद मक्खी बहुत सारी फसलों में वायरस को ट्रांसमिट करती है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप इमाइडोक्लोप्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऐसा साल जिसके अंदर एसिफिटेट पाया जाए, उसका स्प्रे कर सकते हैं। 600 ml को आप 1 लीटर या पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर दें, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है।